Assalamu alaikum. Welcome to YouTube channel Digital Vantage Solution and I am your trainer Shajiha और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइपोग्राफी। लास्ट वीडियो में हमने कलर थ्योरी कलर व्हील को इन डिटेल डिस्कस किया, बट आज की इस वीडियो में हम टाइपोग्राफी को डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, बीइंग डिसेंट अबाउट फॉन्ट, यू कैन सी आई एम अ प्रोफेशनल। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉन्ट का एक ही स्टाइल यूज हुआ है, एक ही टाइप का फॉन्ट है, बट इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे डिसेंट और प्रोफेशनल, इनको बोल्ड किया हुआ है। तो डिजाइन दिखने में आपको बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ गुड टाइपोग्राफी। आपको बस मैंने एग्जांपल देनी थी, आगे हम चलते हैं मिस्टेक्स क्या होती हैं और अच्छे डिजाइन कौन से होते हैं, बुरे डिजाइन कौन कौन से होते हैं, तो हम देखते हैं। अच्छा, जिस तरह से आपको पता है कि जो टाइपोग्राफी है उसमें आप अपने वर्ड्स को अरेंज करते हैं ताकि वो अच्छा डिजाइन बनाए। टाइपोग्राफी के अंदर आपको टाइप हायरार्की मिलता है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एम्फोसिस होना चाहिए आपके डिजाइन के अंदर स्पेसिफिक वर्ड्स का। अच्छा, अब हम टाइप हायरार्की को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो टाइप हायरार्की के अंदर क्या आता है कि जिस तरह मैंने यहाँ पे एक न्यूज लेटर की एग्जांपल ली है, न्यूज लेटर डिजाइन की, कि आप कोई न्यूज लेटर पढ़ते हैं, उसमें आपको एक टाइटल नजर आता है। टाइटल जो होता है बिल्कुल टॉप पे, जैसे यहाँ पे मैंने एक टाइटल यूज किया टाइप हायरार्की, इसमें आपको टाइटल नजर आ रहा है टॉप के ऊपर, और टाइटल क्या है, एक बोल्ड टेक्स्ट है जो सबसे पहले रीडर की अटेंशन उस टॉप वर्ड के ऊपर जाती है, जिसको हम टाइटल कहते हैं। सेकंड, आपके पास इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हेडिंग्स। हेडिंग जो होती है वो टाइटल से सेकंड लेवल पे आती है। हेडिंग भी आप बोल्ड बोल्ड बनाते हैं, लेकिन वो इतनी बोल्ड नहीं होती जितना टाइटल बोल्ड होता है, या इतना उसका फॉन्ट हाई नहीं होता जितना टाइटल का फॉन्ट हाई होता है। उसके बाद आपकी आती है सब हेडिंग। सब हेडिंग क्या होती है, वो हेडिंग से सेकंड लेवल पे आती है। मींस के फर्स्ट लेवल पे आपका आता है टाइटल, सेकंड लेवल पे आपका आता है आपकी हेडिंग आती है, और थर्ड लेवल पे आपकी सब हेडिंग आती है। और फोर्थ लेवल के ऊपर आपका बॉडी टेक्स्ट आता है। बॉडी टेक्स्ट जिस तरह से आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं या वो कोई न्यूज लेटर के अंदर न्यूज होती है, वो आपका आता है बॉडी टेक्स्ट में। तो ये आपकी एक हायरार्की हो गई है कि आपका पहले टाइटल, फिर हेडिंग, फिर बॉडी टेक्स्ट। अच्छा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप जो भी फॉन्ट साइज और जो भी फॉन्ट कलर हेडिंग के लिए यूज करते हैं, टाइटल के लिए यूज करते हैं, सब हेडिंग के लिए, बॉडी टेक्स्ट के लिए, वो पूरी न्यूज लेटर के अंदर सेम होने चाहिए। मीन्स के ऐसा ना हो कि आपने अगर फर्स्ट पेज के ऊपर फॉन्ट 16 नंबर का आपने टाइटल को दिया है, 14 नंबर का हेडिंग को दिया है, तो नीचे आके आपका टाइटल के लिए 17 18 ना हो, सेम साइज हो और सेम फॉन्ट। का मतलब है कि आपने जो एक दफा फॉन्ट सेलेक्ट किया, जिस तरह आपने टाइम्स न्यू रोमन का नाम सुना होगा, हेल्वेटिका का नाम सुना होगा, रोबोटो का नाम सुना होगा, रेलवे का नाम सुना होगा, तो ये कुछ फॉन्ट के नाम है। एक फॉन्ट आपने जो अपनी उसके लिए ब्रांड के लिए सिलेक्ट किया, न्यूज लेटर के लिए सिलेक्ट किया, तो वो फॉन्ट आपका सेम होना चाहिए। ये नहीं कि फॉन्ट आपका डिफरेंट है, सेम फॉन्ट कलर आपके सेम हो। थर्ड आपका आता था एम्फोसिस। एम्फोसिस का मतलब है कि आप किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कितना हाईलाइट करते हैं। जिस तरह आपके उसके अंदर न्यूज लेटर के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही है, इवेंट नेम आ रहे हैं, तो आप उनको डिफरेंट बनाने के लिए या रीडर की अटेंशन ग्रैब करने, जैसे आप कहते हैं कि आपने कोई न्यूज लेटर लिखा है 6 सितंबर पे, तो उसमें आता है कि जंग कब हुई थी, 6 सितंबर 1965, तो आपने डेट को बोल्ड कर दिया। जिस तरह से मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, तो आपको क्या है, आपकी जो नजर है, अटेंशन है, वो बोल्ड लेटर पे जा रही है, मतलब आपने एम्फोसिस कर दिया है। सेकेंड एम्फोसिस का तरीका है, जिस तरह आप कहीं भी कोई लिंक्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो आपने कलर चेंज कर दिया। मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पे क्लिकेबल लिंक ऐड करना है, तो मैं इसका कलर चेंज कर दूंगी लिंक ऐड करके, ताकि फील हो कि ये लिंक है। सेकेंड है कि आपने अगर कोई कोर्स वगैरह यूज करें अपने उसके अंदर न्यूज लेटर के अंदर, तो आप उसको मोस्टली आप कोर्स में ऐड करते हैं, या मोस्टली या समटाइम आपने देखा होगा कि कोर्स आपके पास अटैलिक नजर आते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं टाइपोग्राफी की। अच्छा, पहला ये वाला डिजाइन है, इसके अंदर आप देखिए कि आपने टू मैनी फॉन्ट यूज की हुई हैं, पहली लाइन के अंदर, सेकंड लाइन के अंदर, थर्ड और फोर्थ। तो सॉरी, डेकोरेटिव फॉन्ट भी यूज किए हैं, बिल्कुल लाइट फॉन्ट भी, थिक फॉन्ट भी, टैलिक भी कुछ स्टाइल आपने दिया, तो इट्स अ बैड डिजाइन। कि आप डिजाइन के अंदर एक फॉन्ट यूज करें, और अगर आपने किसी चीज को हाईलाइट करना है तो उसको आप बोल्ड कर दें, जिस तरह से ये बोल्ड हुआ हुआ है, और जिस तरह से इस डिजाइन के अंदर आपके जो वर्ड्स है वो बोल्ड हुई हुई हैं।
तो डिजाइन के अंदर आपने मल्टीपल फॉन्ट्स नहीं यूज करने, आप डिजाइन के अंदर एक फॉन्ट यूज करते हैं, लेकिन जहां पे जरूरत पड़ती है उसको आप बोल्ड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि डिजाइन के अंदर आप एक टाइपफेस यूज करते हैं। टाइपफेस का मतलब होता है फॉन्ट नेम। जिस तरह आप हेल्वेटिका की बात करें, तो हेल्वेटिका के अंदर मल्टीपल फॉन्ट्स है। हेल्वेटिका बोल्ड है, हेल्वेटिका इटैलिक है, हेल्वेटिका डार्क है, हेल्वेटिका ब्लैक है, हेल्वेटिकल मीडियम है। ये आपके पास क्या है, मल्टीपल फॉन्ट्स है। तो आपने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हेल्वेटिका रेगुलर में लिखा हुआ है, और ये डिसेंट और प्रोफेशनल को आपने हेल्वेटिका सेमी बोल्ड या बोल्ड में कर दिया। तो ये क्या है कि आपने एक ही वो यूज किया हुआ है, टाइपफेस यूज किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल फॉन्ट्स आपने यूज किए हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टाइपफेसेस या मल्टीपल फॉन्ट्स आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, एक ही फॉन्ट फैमिली आपने यूज करनी है, और उसके साथ आपने जहाँ पे जरूरत पड़े उसको आपने बोल्ड कर लेना है। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल लिए करने की या लाइन स्पेसिंग की। यहाँ पे देखिए कि आपके पास ये वाला जो टेक्स्ट है इसके अंदर बहुत ज्यादा लाइन गैप है। इसके अंदर लाइन गैप जो है वो नॉर्मल है, और इसके अंदर लाइन गैप बहुत ही जुड़ी हुई है आपस में लाइंस। तो ये आपके पास ऑप्टिमल होना चाहिए कि बिटवीन लाइंस गैप आपके पास ऑप्टिमल होना चाहिए। इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना इतना कम होना चाहिए। अच्छा, कर्निंग क्या होती है? कर्निंग होती है गैप बिटवीन करेक्टर्स। जिस तरह से ये आपके पास एक के है, ई है, आर है, इसके अंदर स्पेसिफिक गैप है। कुछ टेक्स्ट ऐसा होगा कि जब आपके पास के है, के से बहुत दूर फासले पे आर है, फिर आपके पास एन है। वो गैप आपके पास समटाइम हेडिंग्स में तो सूट करता है, लेकिन अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसमें वो गैप आपका सूट नहीं करता। तो लाइन स्पेसिंग होती है स्पेसेस बिटवीन लाइंस, और कर्निंग आप कहते हैं कि स्पेसेस बिटवीन करेक्टर्स। जिस तरह ये करेक्टर्स है ना, KERNING, तो इन करेक्टर के दरमियान कितना गैप होना चाहिए, इसको हम कर्निंग कहते हैं। अच्छा, सेकंड आपके पास होता है अलाइनमेंट। अब देखिए, आपने इस टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन किया हुआ है, इसको आपने सेंटर किया हुआ है, इसको आपने किया हुआ है राइट अलाइन। तो हमेशा जो लेफ्ट अलाइन होता है वो, क्योंकि आप इंग्लिश लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो आपका मोस्टली जो टेक्स्ट होना चाहिए वो लेफ्ट अलाइन होना चाहिए। अगर आपने सेंटर अलाइन करना है, तो अगर दो तीन करेक्टर्स हैं, सॉरी दो तीन लाइंस हैं छोटी छोटी, या दो तीन वर्ड्स हैं, फिर आप सेंटर अलाइन कर लो तो बेटर है। लेकिन अगर इतना बड़ा पैराग्राफ है सेंटर अलाइन करे हो तो वो अच्छा नहीं है। मोस्टली जो कोटेशंस होती है वो आप राइट अलाइन में लिखते हो। हायरार्की आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, नीचे आपकी बॉडी है। ये आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि इन सबका फॉन्ट की जो कलर्स हैं और फॉन्ट का साइज वो सेम है, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन सी हेडिंग है, सब हेडिंग है, सॉरी कौन सा टाइटल है, कौन सी हेडिंग है, कौन सी बॉडी है। लेकिन अगर जैसे ही उसको मैंने अरेंज करके यहाँ पे इस डिजाइन में डिस्प्ले है कि आपको ये फर्स्ट टाइटल नजर आ रहा है, ये हेडिंग नजर आ रही है, ये बॉडी नजर आ रही है, तो इट्स अ गुड डिजाइन। इस तरह से अगर आप जब हेडिंग बनाते हैं, फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, या आप टाइटल और सब टाइटल या डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, तो आपको उसको स्पेसिफाई करना होता है कि हेडिंग आपने रखनी है तो उसका साइज क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हेडिंग का साइज आप रखते हैं 16, सब हेडिंग का साइज आप रखते हैं 14, बॉडी टेक्स्ट का साइज आप रखते हैं 12। तो जब आप डिजाइन स्टार्ट करते हैं तो आप अपना ब्रांड का कलर, आगे हम देखते हैं कि डिजाइनिंग के लिए या ब्रांड के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि जब आप बनाने लगते हैं, डिजाइन स्टार्ट करते हैं, तब अपने कलर फाइनलाइज करते हैं, टाइपोग्राफी फाइनलाइज करते हैं, मीन्स के कौन सा टाइपफेस आपने यूज करना है। उसके अलावा आप अपनी हेडिंग, सब हेडिंग का साइज भी फाइनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये वो चीजें होती है जो शुरू में आपको पता हो। इसके बाद आपकी लाइफ आसान हो जाती है। इस तरह से एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेती हूँ, अंडे की जो एग होता है, एग फ्राई की एग्जांपल लेती हूँ कि आपने एग अगर फ्राई करना है तो उसके ऊपर आप फ्राई करने के बाद उसके ऊपर नमक मिर्च डालते हैं। मोस्टली हम लोग नमक और ब्लैक पेपर डालते हैं। ऐसा नहीं करते कि हम उसके ऊपर मल्टीपल जो हमारे घर में मिसाले पड़े होते हैं, नमक मिर्च हल्दी और रेड मिर्चें और ग्रीन चिलीज और गरम मसाला, हम सब कुछ डालें। नो, हम स्पेसिफिक ऐड करते हैं। तो ये जब भी आपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं अपनी डिजाइन के, जैसे हम चाय बनाते हैं तो सबसे पहले हम अपने पास चाय के इंग्रेडिएंट्स, इसमें चीनी पत्ती पानी दूध वगैरह रख लेते हैं कि इन्हीं को हमने यूज करके चाय बनानी है। तो इट्स नॉट कि आप डिजाइन बनाना शुरू कर दें और आफ्टर दैट आप सेलेक्ट करें और अपनी मर्जी के कलर ऐड करें, तो वो एक परफेक्ट डिजाइन आपका नहीं लगता। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने होपफुली फर्स्ट वीडियो को भी देखा होगा और सेकंड वीडियो टाइपोग्राफी को भी नहीं देखा होगा। अगर टिल नाउ आपने फर्स्ट वीडियो कलर थ्योरी को नहीं देखा,
तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी मस्त देखिए, क्योंकि दीज आर टू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। और अगर ये दोनों आपको समझ आ गए तो उम्मीद है कि आपकी जो अगली लाइफ है डिजाइनिंग की, अब वो आपकी अच्छी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।